हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी एंड पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन सभी क्वेश्चंस का हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? राज्य सरकार का कार्य क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। अब यहाँ पर भारत सरकार का काम क्या हो जाएगा? भारत सरकार का काम होता है करेंसी, नोट जारी करना। ठीक है, करेंसी जारी करना भारत सरकार का काम है। भारत सरकार का काम क्या है? करेंसी जारी करना, करेंसी जारी करना। अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करना, अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करना। ट्रेनों का संचालन करना, ट्रेनों का संचालन करना। यहां पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। सबसे अधिक दर क्या कारण है? गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। यहां पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, ये भी कारण यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? सामाजिक विज्ञापन क्या नहीं है? जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी लोगों के जीवन से संबंधित है। कोई जीवन बीमा करवाता है, कोई नहीं करवाता है, लेकिन ये सामाजिक नहीं है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। समायोजन और सहयोग की भावना का विकास होता है। समायोजन व सहयोग की भावना का विकास होता है। डी आंसर सही है। जो लोग जीवन बीमा करवाते हैं या जो लोग नहीं करवाते हैं, इनका व्यक्तिगत लाभ होता है। व्यक्तिगत लाभ के कारण जीवन बीमा करवाते हैं, व्यक्तिगत लाभ के कारण। नेक्स्ट है, ऐसे मुद्दों की पहचान कीजिए जिसके पूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? पीने का पानी। यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। न्यायपालिका के संदर्भ में आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण क्या है? अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के बाद दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके हैं। यहाँ पर आपका आंसर ए सही है। नेक्स्ट है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक वाय परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो शामिल नहीं किया जाता है। और जितने भी नहीं वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें आप सभी लोग ध्यान से जरूर रीड करके ही टिक करिएगा। यहाँ पर शामिल की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना, ये पॉजिटिव है। एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द हो, ये भी सही है। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, ये भी पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। जो निगेटिव है वो क्या हो जाएगा? केवल शैक्षिक पक्ष पर बल देना। नेक्स्ट है, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। विद्यार्थियों को क्या बताना चाहिए? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में
अवश्य ही होना चाहिए। यदि आप कोई भी नया कार्य दे रहे हैं तो उससे पहले बालक को उसके बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए या उसके बारे में आवश्यक जानकारी होना चाहिए या बालक के अपने पूर्व अनुभव होने चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बी आंसर सही है। आगामी आकलन की यहाँ पर बात की गई है कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अंतिम परिणाम की बात यहाँ पर की गई है कि अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। जो सबसे अधिक रचनात्मक बालक है इसको चुनना है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता हो। जो व्यर्थ सामग्री है उसको यूज करे। यहाँ पर यूज करने की बात की गई है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट्स उपयोगी होते हैं। विषय आधारित कार्यों में यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, कक्षा अथवा घर समूह में कार्य करने के लिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? इनमें से 2 सही हैं। आपको इसमें बता भी दिया गया है कि यहाँ पर 2 सही हैं, पहला और चौथा। विषय आधारित कार्य प्रोजेक्ट कार्य कैसे होते हैं? विषय आधारित, ए पॉइंट यहाँ पर सही है। चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा घर अथवा कक्षा पर समूह में कार्य करने के लिए। समूह कार्य भी क्या होता है? प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पहला और चौथा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सर्वेक्षण परियोजना, ए आंसर यहाँ पर सही है, सर्वेक्षण परियोजना। सर्वेक्षण परियोजना के द्वारा क्षेत्रों की स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। यहाँ पर विशेष स्कूल की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सह शिक्षा मतलब लड़के और लड़कियां साथ में शिक्षा करें, ये यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि किसको एकीकृत करने के रूप में कहा गया था? नियमित, जो विकलांग बच्चे हैं वो नियमित रूप से विद्यालय में पढ़ने के लिए आए। मानसिक रूप से विकलांगों के लिए शिक्षा, जो मानसिक रूप से विकलांग विद्यार्थी हैं उनके लिए शिक्षा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा क्या गया है कि ऐसे भागों में बांटकर जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। यहाँ पर कहा गया है कि एक पत्र पेपर तैयार करें, इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें। यहाँ पर मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने की जरूरत है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि मित्र निर्धारित करेगा। शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख ले तथा फिर उसमें सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि विषय को लिख ले फिर उसमें सामग्री जोड़े, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, जबकि 2 भागों में बांटने की बात की गई थी। विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों तथा वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। निर्देशिका तैयार करें, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में
निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? कहानी बोर्ड। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की पाठ सामग्री को, यहाँ पर आपको बताना है कि जो सामाजिक विज्ञान की पाठ सामग्री है तो यहाँ पर आप किस प्रकार से रखना चाहेंगे। विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंध रखना चाहिए। उद्देश्य और अंतर संबंध रखना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। बच्चों को जागरूक करना चाहिए। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। समाधान की व्यापक जानकारी देना ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ने की बात की गई है तो बालक को वास्तविक जीवन से जोड़े। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत होगा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी। स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहली बात तो यहाँ पर केवल आ गया है कि क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। किससे संबंधित? पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्र और सामाजिक समूहों से, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है जिससे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा, यहाँ पर आंदोलन आयोजित करने की बात की गई है जो कि पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके, यहाँ पर जानकारी प्राप्त की बात की गई है जो कि ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो शिक्षार्थी हैं वो आलोचनात्मक विचार के लिए स्वतंत्र हो, ए आंसर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि याद करवाया जा सके, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे, भूगोल किस लिए पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति मतलब प्राप्त करने के लिए और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके, आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों का प्राकृतिक अपवादों के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।